बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से शॉर्ट हैंड का एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने गुज़श्ता लेक्चर्स में देखा कि हम सर्कल यानी स्मॉल सर्कल, लार्ज सर्कल, फिर लूप यानी स्मॉल लूप, लार्ज लूप के हवाले से पढ़ा हुआ है। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे हम सर्कल और लूप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कहें तो सर्कल और लूप्स का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके लिए चंद एक केसेस हैं कि कब कहाँ पे हम सर्कल और लूप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो केसेस जहाँ पे हम सर्कल और लूप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम स्टार्ट के केसेस देखते हैं, यानी सर्कल को हमेशा सबसे पहले इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन वो कौन से केसेस हैं जिनमें सर्कल शुरू में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर्कल हमेशा शुरू में ही पढ़ा जाता है, यानी सर्कल सबसे पहले पढ़ा जाएगा और सबसे लास्ट में पढ़ा जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब हम जहाँ सर्कल इस्तेमाल करते हैं तो उस सर्कल से पहले वावल नहीं आना चाहिए, यानी एस ही आना चाहिए, तब हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस एस से पहले अगर वावल आ जाता है तो हमें वावल प्लेस करना पड़ता है, और प्लेसमेंट के लिए पूरा स्ट्रोक चाहिए। सर्कल का कोई फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस तो है नहीं, इसलिए हम सर्कल हमेशा सबसे पहले यानी डायरेक्ट आवाज आ जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले कोई वावल आए। यानी अब देखें सेक, अब इस लफ्ज को लिखा ऐसे जाता सेक, यहाँ पे एस के बाद चूंकि वावल आया हुआ है, अब उस एस से पहले वावल आता, जैसे आस्क है पहले वावल आया है, तो पहले वावल आने की सूरत में हम इसकी प्लेसमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा हम पहले वावल आने की सूरत में पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। बाद में वावल आया, जैसे एस के बाद वावल है ये, अब ये एस के बाद फर्स्ट प्लेस में वावल है तो एस सर्कल के फौरन बाद हम वावल लगा देते हैं। सेकंड प्लेस में है तो यहाँ बीच में, और थर्ड में है तो एंड में हम वावल लगा सकते हैं। जबकि अगर हमारे पास वावल पहले आया हुआ है तो हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे, जैसे आस्क। सेक में हम सर्कल इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क में नहीं कर सकते, आस्क में पूरा लिखेंगे। इसी तरह स्लीप, इसके बाद वावल है, हमने सर्कल का इस्तेमाल किया है, जबकि ए स्लीप सर्कल से पहले वावल है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। इसी तरह सम, यहाँ पे एस के बाद वावल है, सेकंड प्लेस का वावल आ, यानी स पहले है, आ बाद में है, तो हम सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल से पहले कोई वावल आया हुआ नहीं है। जबकि एज्यूम, अब वावल एस से पहले है, लिहाजा हमें एस पूरा लिखना पड़ेगा। इसी तरह साइट, अब देखिए एस के बाद डिप्थोंग की आवाज है, लिहाजा हम सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि एसाइट, ए में सर्कल से पहले वावल आया हुआ है, लिहाजा हम सर्कल नहीं बल्कि पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। ये स्टार्ट के केसेस हैं। सेम एज इट इज एंड के केसेस होंगे, यानी जब सर्कल एंड में आता है तो भी सर्कल लास्ट में पढ़ा जाता है, उस सर्कल के साथ वावल आपको नजर आता है तो इसका मतलब ये सर्कल या एस का वावल नहीं है या जेड का वावल नहीं है, वो हमेशा उससे पहले वाले स्ट्रोक का वावल होता है। क्योंकि आखिरी सर्कल या आखिरी जेड के बाद या एस के बाद वावल आता है तो उस वावल के प्लेसमेंट के लिए हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस चाहिए होती है। सर्कल की तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नहीं है, लिहाजा हम यहाँ भी बीज का मतलब है ब का थर्ड प्लेस वावल है बी, और उसके बाद एस या जेड है तो उसको हमने सर्कल की सूरत में लिखा। जबकि बी जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं जेड के बाद एक वावल आपको नजर आएगा, इसके खातिर हम सर्कल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें स्ट्रोक पूरा लिखना पड़ेगा। इसी तरह पॉलिस, अब पॉलिस में ये जो वावल है ये लक का है, इसीलिए हम सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एस का कोई वावल नहीं है। पॉलिस लास्ट में एस की आवाज आती है, जबकि पॉलिसीस एस के बाद एक वावल आया हुआ है, लिहाजा हम वहां पूरा स्ट्रोक लिखेंगे, क्योंकि उस वावल को प्लेस करने के लिए स्ट्रोक चाहिए। इसी तरह ऑनेस्ट, यहाँ पे केस दूसरा है, यानी एस टी का लूप इस्तेमाल हुआ है। एस टी या एस डी का लूप जब भी जहां इस्तेमाल होता है तो एस और टी के माबेन जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, वो हमेशा लाइट साउंडेड वावल होता है, इसलिए हम एस टी या एस डी लूप इस्तेमाल करते हैं। जब एस और टी के बीच में एक वाज़े आवाज आ जाती है, एक वाज़े वावल आ जाता है, हेवी साउंड आ जाती है,
तो हमें वावल लगाना पड़ता है, जिसके लिए हम एस को सर्कल की सूरत में और टी को हमें पूरा लिखना पड़ेगा, या एस और टी दोनों को पूरा लिखना पड़ता है। तो हमें शॉर्ट ये पड़ता है कि एस को हम सर्कल की सूरत में लिखते हैं और टी को हम पूरा लिखते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी टी के बाद एक वावल है। हम लूप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे वावल लगा नहीं सकते, क्योंकि लूप का भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नहीं होता। इसी तरह लेस हम वावल का इस्तेमाल सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेजी आखिरी जेड के बाद, यानी हम अगर यहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल करें तो जी वाला जो लास्ट ई आवाज है वो वावल हम कहाँ प्लेस करेंगे। लिहाजा जब आखिरी सर्कल के बाद आखिरी एस और जेड के बाद भी जब वावल आता है तो हम वहाँ पे पूरे स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एस और टी के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, हम जहाँ जहाँ लूप इस्तेमाल करते हैं वहाँ हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि एस और टी के बीच जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता बना हुआ है, वो लाइट साउंडेड हो। अगर उसमें हेवी साउंड इन्वॉल्व है, वाज़ेह आवाज़ है, तो हमें लूप इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें एस और टी को वाज़ेह करके दोनों को लिखना है ताकि हमें वावल प्लेस करने के लिए जगह मिल सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपोस्ट, एस और टी के बीच पोस्ट, लाइट साउंड। अब जबकि डिपोजिट है, एस और टी के बीच में थर्ड प्लेस का वावल आया हुआ है, तो हमें वावल लगाने के लिए टी को पूरा लिखना पड़ेगा। इसी तरह वेस्ट हम सर्कल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजिट यहाँ पे नहीं कर सकते, एस और टी के बीच में ई एक क्लियर साउंड है तो हम टी को पूरा लिखेंगे, लिहाजा हम लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह रेस्ट हम या रेस्ट हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि रिसीट एस और टी के बीच में ई यानी थर्ड प्लेस का हेवी साउंड इन्वॉल्व है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, हम लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिर में कैसे, अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होता होगा, जब एस सिंगल आ जाए यानी एक वर्ड के अंदर एक ही स्ट्रोक से वर्ड बन जाता है, वो वर्ड जो वो स्ट्रोक जो है एस है, तो क्या हम वहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं? या दूसरा केस ये है कि एक वर्ड के अंदर 2 बार एस आ जाए, एस और एस यानी सेज, सीज, साइज, या एस और जेड आ जाए, तो हम वहाँ सर्कल का इस्तेमाल पहले करेंगे या फिर हम स्ट्रोक का इस्तेमाल पहले करेंगे। पहले तो ये बात क्लियर हो कि हमारे पास एक वर्ड ऐसा है जिसमें एक ही स्ट्रोक आता है और वो है एस, तो आया वहाँ सर्कल का इस्तेमाल होगा या फिर पूरे स्ट्रोक का? तो आपको बताते चलें कि हम उसमें हमेशा स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम उस वहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें शॉर्ट फॉर्म नज़र आएगा, क्योंकि अगर वही सर्कल हमें फर्स्ट प्लेस में नज़र आएगा तो वो एज या हेस है, सेकंड प्लेस में अगर वो नज़र आया तो वो इज या हिस है। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे आगे पीछे वावल्स भी होते हैं, तो वावल्स को प्लेस करने के लिए भी एक स्ट्रोक चाहिए, ना कि सर्कल। और अगली दफ़ा जब हमारे पास ऐसा वर्ड आता है जिसमें एस और एस ही आता है, जैसे से, सी या सीज या सेस, ऐसी सूरत में हम पहले सर्कल बाद में स्ट्रोक का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, पहले हमेशा ओरिजिनल स्ट्रोक को प्रेफर किया जाता है। तो हम पहले ओरिजिनल स्ट्रोक लिखेंगे, उसके बाद जो भी सर्कल है, ठीक है, सीजिस या सेस या सीज जो भी है, उस सर्कल का इस्तेमाल बाद में करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास डिप्थोंग के साथ एक सर्कल या एस या जेड आ जाता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कभी भी डिप्थोंग के साथ सर्कल को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये भी याद रखना है कि जहाँ पे डिप्थोंग के साथ एक वर्ड आता है जैसे आइस या आइज या आइस, इस सूरत में जैसे ये है आइस और आइस, तो डिप्थोंग के साथ सर्कल की ज्वाइनिंग नहीं होती है, वहाँ भी हम डिप्थोंग के साथ ओरिजिनल स्ट्रोक यूज़ करेंगे। तो जब आपके वर्ड में एक स्ट्रोक होगा तब भी आप ओरिजिनल स्ट्रोक यूज़ करेंगे। जब आपके पास एक वर्ड में 2 बार एस आता है तो पहली दफ़ा में आप पूरे स्ट्रोक को इस्तेमाल करेंगे और अगले एस या जेड के लिए हम स्ट्रोक सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि डिप्थोंग के साथ एस या जेड की आवाज़ आ जाती है तो डिप्थोंग के साथ हम ओरिजिनल स्ट्रोक लिखेंगे, न कि हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।